राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमारी ज्योतिष की सिलसिला चल रही है और इसी को सीखने की प्रक्रिया में अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आप लोगों को अस्त ग्रह का क्या प्रभाव हो सकता है इसके विषय में और कुछ जानकारी लेके आया हूँ। पिछले कुछ समय पहले एक वीडियो में भी मैंने अस्त ग्रह के प्रभाव के विषय में संक्षेप में मोटा मोटी जानकारी आप लोगों को दिया था। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अस्त ग्रह किन किन परिस्थितियों में और ज़्यादा खराब परिणाम देगा, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। अब देखिए, हमारी सभी लोगों की कुंडलियों में कोई न कोई ग्रह अस्त जरूर होता है। खास करके अधिकतर लोगों की कुंडली में बुध ग्रह अस्त होता ही है। अब यदि अगर कोई अस्त ग्रह किसी नीच राशि में बैठा हुआ है, दूषित स्थान अर्थात छठे, आठम या फिर 12वें भाव में बैठा है, या फिर शत्रु राशि में जाकर के बैठा है, या फिर अशुभ ग्रह यानी कि पाप ग्रहों की दृष्टि युति संबंधों के साथ बैठा हुआ है या उनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, तो इसका परिणाम और भी ज्यादा घातक होगा और ज्यादा हानिकारक और ज्यादा खराब फल ऐसा ग्रह देता है। यदि कोई भी शुभ ग्रह, मान लीजिए कोई शुभ ग्रह है जैसे कि गुरु है, चंद्रमा है, बुध, शुक्र, ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में इनको रखा गया है और ये अच्छा फल देने के लिए माने जाते हैं। लेकिन शुभ भी है लेकिन अस्त है, शुभ ग्रह शुभ भी है और अस्त भी है, तो भी और ज्यादा जो है इसके खराब परिणाम निकल आते हैं। अस्त होने में इनका इस तरह का फल बनता है। और यदि अस्त ग्रह की महादशा, अंतरदशा या फिर कोई प्रत्यंतर दशा अगर चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, है ना, या फिर किसी प्रकार का कोई बड़ा दुख उस समय पर इनको उठाना पड़ सकता है। कई तरह के चैलेंजिंग समय का सामना करना पड़ सकता है, तो इसकी संभावना उस समय ज्यादा अधिक रहती है। इसी प्रकार से कुंडली में यदि अगर कोई भी एक भी अगर शुभ ग्रह अस्त यदि अगर है, तो ऐसे जातकों का यूं मान के चलिए कि पूरा का पूरा जीवन जो है ऐसे जातकों का संघर्षमय हो जाता है। खास करके उस ग्रह से संबंधित कारकत्व के जो विषय हैं, जैसे गुरु है तो समृद्धि उन्नति में बाधा आएगी, शुक्र अस्त है तो दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगी, है ना, परिवार का साथ सहयोग कम मिलेगा। शनि यदि अगर अस्त है तो नौकरी पेशा व्यवसाय इसमें बार बार के बदलाव, पटक पटक, है ना, दुर्गम में पोस्टिंग होना, या फिर मंगल यदि अगर अस्त है तो शनि भी अस्त है, तो ऐसे जातकों में जो है किसी प्रियजनों का वियोग सहना पड़ सकता है, प्रिय बंधु बांधवों में किसी प्रकार का कोई संकट आ सकता है, स्वयं को कोई दुर्घटना या चोट इत्यादि भी लग सकता है, अंग भंग भी हो सकता है, कर्जे का भार ज्यादा बढ़ सकता है, आर्थिक समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं, है ना, और कई लोगों के चल अचल संपत्ति में भी कोई बड़ी बाधा या फिर संपत्ति नष्ट होकर के चले जाना, यूं ही इस तरह के भी संभावनाएं अधिक होती हैं यदि अगर कोई एक ग्रह भी कुंडली में अस्त है तो। अब अगर मान लीजिए बुध अस्त है तो वाणी में इम्पैक्ट आएगा उसका, और कहाँ कितना कैसे बोलना है इसका भी उनको जो है इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। कई लोगों के बोलने में फंबलिंग की समस्या भी हो सकती है, मेमोरी पावर में कुछ बाधा आ सकती है, जल्दी उनको याद नहीं होता, याद भी हो जाता है तो जल्दी जल्दी भूलने की आदत भी होती है ना, कई तरह की समस्याएं, बुआ, बहन, बुआ, मौसी, इनके साथ भी कुछ जो है रिश्ते में असंतुलन बन सकता है ना। बुध यदि अगर अस्त है तो इसी प्रकार से शुक्र यदि अगर अस्त है तो जो है यौनजन्य संतुष्टि को लेकर के या फिर पत्नी के साथ जो तालमेल है उसका अभाव हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह यदि अगर अस्त भी है और साथ में, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि शुभ ग्रह अस्त है, शुभ स्थान में बैठा है तो ज्यादा खराब फल देता है, अशुभ ग्रह अशुभ स्थान में बैठा है और पापी ग्रहों के साथ में, है ना, उनकी दृष्टि युति के साथ बैठ रहा है तो भी इनका खराब परिणाम और ज्यादा मिल सकता है।
तो किसी भी जातक के जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह अस्त है तो ऐसे स्थिति में उन अस्त ग्रहों को उनका उपाय करना चाहिए। और खास करके यदि अगर अस्त ग्रह ही स्वयं योग कारक ग्रह है तो ऐसे ग्रहों का उपाय हर व्यक्ति को निश्चित रूप से करना चाहिए समय समय पर, तब जाकर के थोड़ा बहुत जीवन में लाभ लिया जा सकता है। कोई भी ग्रह अस्त होना, इसका तात्पर्य ये होता है कि सूर्य के सबसे नजदीक से वह ग्रह अपने कक्ष में घूम रहा है। तो सूर्य की ऊर्जा के कारण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और उसकी जो ग्रहों की अपने गुण स्वभाव धर्म के आधार पर जिन जिन कारकत्वों के विषयों में उसको फल देना चाहिए, उस फल देने की शक्ति में ह्रास आ जाता है, क्षीण हो जाता है, प्रभावहीन माना जाता है अस्त ग्रह को। तो ये मैंने आप लोगों को अस्त ग्रहों का कुछ और प्रभाव के विषय में बताया। अब आने वाले वीडियो में भी फिर जो है अस्त ग्रह संबंधित कुछ और चीजें मैं आप लोगों को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।